नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर जो आपके मुख्य प्रश्न है वो है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, मैरिज लाइफ, आपके किड्स, आपका करियर, फ्यूचर, मनी, प्रॉपर्टी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन सब के रिगार्डिंग मेजर आपकी क्वेरीज है। सबसे पहले इस पाम कैरेक्टर को देखा जाए तो ये जो पाम है आपका ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड में आता है, जो व्यक्ति को नॉर्मली बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं बनाता है। प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड अप्रोच, माइंडसेट और लॉजिकल पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बिल्ड करता है, जिसमें हमेशा किसी न किसी तौर तरीके का थ्रिल या एक्साइटमेंट पसंद होता है। इसीलिए आपकी माइंड लाइन काफी ज्यादा स्ट्रेट कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल है, जो लॉजिकल, प्रैक्टिकल, वर्कोहॉलिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को, सॉल्यूशन ओरिएंटेड मेंटेलिटी को बिल्ड करता है। इस तरह की मेंटेलिटी में स्किल्ड बेस्ड वर्क से काफी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलती है, और आप जिसे जहां तक चाहे जॉब हो या बिजनेस, काफी ज्यादा प्रोग्रेस करते हुए पाए जाते हैं। सिर्फ कंडीशन इतनी है कि इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरीके का बहुत ज्यादा बाउंडेशन या लिमिटेशंस आपको फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन देने वाला होगा, आपके प्रोफेशन में भी और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी, रिलेशंस को लेकर के। यही यहाँ पर कारण हुआ कि फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर की कंपैरेटिवली लॉन्ग है, जो लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप के नेचर को बिल्ड करता है। किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटना और हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नियत पर ही काम करना, इसीलिए यह एम्बिशियस टाइप का नेचर भी देता है। और यहाँ पर छोटे मोटे इनकम से आपका जीवन नहीं चल पाएगा। नॉर्मल लाइफ आपको अपने जीवन में नहीं रखना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाने के कॉम्बिनेशन को यह इंडिकेट करता है। इसीलिए फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी लॉन्ग हो चुकी है, जो हाई गोल्स, हाई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ढूंढने के लिए प्रेरित करती है, और बहुत ज्यादा पैसा और पोजीशन, पावर, अथॉरिटीज गेन करने के लिए प्रेरित भी करता है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि आपका जो शुक्र का क्षेत्र है उसमें जो नीला नुमा आकृति दिखाई दे रहा है, जो वास्तविकता में हमारी नसें ही होती हैं, लेकिन शुक्र पे नीलापन का आना मैरिड लाइफ को थोड़ा सा फीका करने लगता है। शुक्र यहाँ पर कारक होते हैं आपके तमाम तरह के प्लेजर्स को लेकर के, मैरिड लाइफ के स्टेटस को लेकर के, आपके तमाम तरह के रिलेशंस को, लव, आपके अटैचमेंट्स को भी यह इंडिकेट करते हैं। देन आफ्टर सेकंड लेयर पे यह लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को बतला रहे होते हैं। इस तरह के शुक्र में प्रॉब्लम ये रहती है कि सुख होता है लेकिन उसे भोग नहीं पाते हैं। प्लेजर्स के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन मिलना, फुलफिलमेंट होना यहाँ काफी ज्यादा कम हो जाता है। भागा दौड़ी अथवा तनाव रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियों की स्थितियों को यह बढ़ा देता है। यहाँ पर दूसरी कंफर्मेशन भी आई है, आपके हार्ट लाइन का कनेक्शन जो मार्स से हुआ है, यह मांगलिक योग का भी निर्माण करता है, और इस कंडीशन में गुस्सा बहुत बड़े स्तर का देखने को अथवा खराब भी मिलता है। आवेशी किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण जल्दबाजी, हड़बड़ी और तुरंत काम करने जैसी आदत, निर्णय लेने जैसी आदतों को ये बढ़ावा दे देता है। अब इस कंडीशन में कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप का नेचर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर ज्यादा चलते हुए पाए जाते हैं। तो यह कॉम्बिनेशन थोड़ा स्ट्रगल को इंडिकेट करता है, रिलेशंस को लेकर के और मैरिड लाइफ को लेकर के। अदरवाइज आपके पाम में किसी भी तरह की कोई भी और यहाँ पर कमी और परेशानी नहीं है। तो जहां तक फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग बात किया जाए तो जुपिटर के ऊपर में काफी स्ट्रांगली क्रॉस का साइन बिल्ड हुआ, और उसी के सपोर्ट में अब स्क्वायर का साइन भी बिल्ड होने जा रहा है। जब इस तरह का साइन होता है तो यह कॉम्बिनेशन लव, केयर, अटैचमेंट, रिलेशंस के रिगार्डिंग अच्छा इंडिकेट कर रहा होता है, जिसमें अपने खुद के पसंद से पार्टनर आने के योग निर्मित होते हैं। यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आपका जुपिटर माउंट स्लाइटली वीक है, यानी अंदर की तरफ दबा हुआ है। तो इस कंडीशन में अपने लव, केयर, अटैचमेंट को ओपनली शो करने में डिफिकल्टीज, अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टीज, सेटिस्फेक्शंस में डिफिकल्टीज आ जाती है, और फैमिली से दूर जाकर के रसना बसना यहाँ पर पड़ता है। अगर आप यहाँ पर जुपिटर का रेमेडी और शुक्र का रेमेडी करते हैं तो इस कंडीशन में ये किसी तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। उल्टा यहाँ पर जुपिटर आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज देना स्टार्ट करेंगे आपके टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपके नॉलेज और विजडम के भी कारक हैं। तो यहाँ जैसे ही इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर का साइन फॉर्म स्ट्रांगली हो सकेगा, जो कि प्रोटेक्शन का साइन होगा, जिसके बाद में कभी भी आपको पद, सम्मान से लेकर के सुख सुविधा, संसाधन तक किसी विषय की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये सब समय के साथ साथ बढ़ता ही चला जाएगा। ये एक सिक्योरिटी का साइन होता है जिसमें हर चीज लगातार बढ़ती है। दूसरी बात, शुक्र का जब आप रेमेडी करेंगे तो उसके बाद में लव, केयर, अटैचमेंट, ये सारी तरह की चीजें तो अच्छी होगी ही, लेकिन प्लेजर, फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन, कंफर्ट्स जैसी चीजों का बढ़ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड होना, और बहुत अच्छा पैसा जीवन में कमा सकना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहां तक किड्स के रिगार्डिंग देखें तो दो बच्चों के योग तो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट दोनों ही पाम में
दिखाई दिए हैं। और ज्यादा मेजर कंफर्मेशन के लिए इसके लिए पाम का आपके पार्टनर का भी हाथ देखना होगा। शुक्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा जो काफी स्ट्रांगली लाइफ लाइन को टच कर रही है, यह आगे चलकर और डिफिकल्टीज मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बढ़ा सकती है, जैसे हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आना, अंडरस्टैंडिंग जैसी चीजों में स्ट्रगल फेस करना और सेटिस्फेक्शन प्लेजर फुलफिलमेंट में भी डिफिकल्टीज आने लगना। तो इसके पहले ही आपको शुक्र का रेमेडी कर लेना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम हो या पैसों की कमी हो या चिंताओं हो, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर खत्म हो सके। क्योंकि यहाँ पर लाइफ लाइन ने काफी अच्छा अपग्रेड अपने आप को किया है, जिसके कारण आप जैसे जातकों का रसना बसना जन्म स्थान के दूर ही जाकर के देखने को मिलता है। ट्रेवलिंग्स लाइफ में बहुत बड़े और अच्छे स्तर की यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और ये बाइफर्केशंस कंफर्मेशन देते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और ओवरऑल स्टेटस लाइफ का आपका इनहेंस होने वाला है 43 से 44 के मिड में, और सेकंड वन लाइन अवेलेबल है 52 से 53 के मिड में। ये दोनों पीरियड किसी भी तरह के स्टार्टअप के लिए भी बहुत अच्छा है, और उसके लिए यहाँ पर आपको कोई ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आपके पाम में मरकरी लाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, बस कंसिस्टेंट एफर्ट आपको किसी भी काम में लगाने की आवश्यकता है। आपके सूर्य के क्षेत्र पर देखेंगे तो यहाँ स्लाइटली आपको क्रॉस का साइन बनता दिखेगा, लेकिन ये क्रॉस नहीं है। जब भी सूर्य की रेखा यहाँ पर धुंधली होने लगती है और दूसरी अन्य रेखाएं जागृत होने लगती है, तो ये प्रोफेशन में होने वाले अपग्रेडेशन, प्रमोशन और ग्रोथ को इंडिकेट करता है, और यह साफ रूप से बतला रहा है कि ऑफिसर लेवल पे वर्क करते हुए आप यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं कपल ऑफ ईयर्स में। क्योंकि गर्डल ऑफ वीनस का प्रोमिनेंट साइन अवेलेबल है, जिसमें इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा और खुद के पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करने के द्वारा ज्यादा सेटिस्फेक्शन और ग्रोथ लाइफ में देखने को मिल जाता है। उसी के अतिरिक्त यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है, ये भी सैटर्न पर आकर के बदली है। हार्ट लाइन के पहले जब भी लक लाइन रुकता है, तो इस कंडीशन में प्रोफेशनल लाइफ में मेजर चेंजेस इमोशन बेस्ड देखने को मिलता है। इमोशंस, फीलिंग्स में होने वाले फ्लक्चुएशंस के कारण जिस भी चीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है, वही चीज प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है, और यह अपॉर्चुनिटी आपको 46 के एज के बाद में देखने को मिलने वाली है। 46 के एज के बाद में आपको करियर वाइज काफी ज्यादा प्रोग्रेस, सेटिस्फेक्शन और कंटिन्यूअस अपग्रेडेशंस देखने को मिलेगा, जिसमें अंधा पैसा जो आना चाहिए जीवन में वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्लस मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग इन सब तरह की सपोर्टिव लाइंस के अतिरिक्त भी देखने को मिलेगा। एज ए मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर किसी भी तरह का काम करते हैं तो उसमें बहुत बरकत ये रेखा देती है, क्योंकि शनि जो यहाँ पर आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंसेस दे देते हैं, और सूर्य यहाँ पर आपको टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन देते हैं, तो उसके कारण से इन रेखाओं को विद्या रेखा कहा जाता है, जो खुद के भाग्य के द्वारा और सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस के द्वारा हमेशा दूसरों को लाभ यहाँ पहुंचाता है, और अंततः बड़े बड़े कॉन्टेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट रिलेशंस बिल्ड करने की रेखा भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके अतिरिक्त यह काफी ज्यादा रईस बनाने की रेखाएं भी यहाँ पर मानी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजनेस, मनी और अपॉर्चुनिटीज, इसके रिगार्डिंग कोई भी बहुत ज्यादा कमी और परेशानी आपके पाम में नहीं है। यही कारण हुआ कि लक लाइन में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिली है, जो मून से क्रिएट होकर के मन के अनुसार ही काम करने की प्रेरणा को बतलाती है। और इस कंडीशन में यह रेखा एटलीस्ट आपके हार्ट लाइन तक भी टच की, तो इस कारण से आपको लाइफ में हर वो चीज जो आप अपने मनोवांछित फल के अतिरिक्त देखना चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। प्रॉब्लम ये होने वाली है कि पैसा रुकने नहीं वाला है। मनी ट्रायंगल यहाँ पर आपका ब्रेक हुआ है, प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया है, जिसके कारण पैसा आएगा, बहुत अच्छा ही आएगा, रुकने नहीं वाला है। इसलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है, और आफ्टर 44 प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी जैसी चीजों में अपग्रेडेशंस भी होने के चांसेस हैं, अगर ये स्क्वायर का साइन और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो करियर फ्यूचर के रिगार्डिंग यहाँ पर चेंजेस और अपग्रेडेशन बिजनेस की तरफ ही स्ट्रांगली दिखाई दिया है। मनी के रिगार्डिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको प्रोमिनेंट मैनर में 46 एज के बाद में ही दिखाई दे रहा है, और प्रॉपर्टीज आप डेफिनेटली यहाँ पर 44 एज बाद में स्ट्रांगली क्रिएट करेंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो एग्जैक्टली आपको इन्हीं ड्यूरेशन में आएगा, जिनमें लाइफ लाइन में फ्लक्चुएशन और चेंजेस आपके दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मरकरी लाइन तो आपकी प्रोमिनेंट मैनर में शुक्र से ही डेवलप हुई है, जो इस बात को भी बतलाती है कि फैमिली के द्वारा जैसे कि एंसेस्टर ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, तो उसी के अतिरिक्त हमें प्रॉपर्टीज या बिजनेस या किसी भी तरीके का सपोर्ट हैंडओवर होता है। जब ये रेखा कंटिन्यू नहीं करती है, तो इस कंडीशन में फैमिली का ज्यादा सपोर्ट लेते नहीं है,
दूसरी अब जितनी भी रेखाएं हैं ये प्रोमिनेंट आपकी मरकरी लाइंस हैं, और इन सब तरह की लाइन में हम नए नए तरह की चीजों की लर्निंग्स करते हैं, इसीलिए यह मल्टीपल लर्निंग और इंटरेस्ट को शो करने वाली रेखा भी हो जाती है, लेकिन किसी में भी उतनी बड़ी ताकत नहीं है जो इस मनी ट्रायंगल को कंप्लीट कर सके। जैसे कि यहाँ बीच में भी आप एक धुंधलापन देखेंगे, तो इस कारण से ये यहाँ पर थोड़ा सा लीकेज को इंडिकेट किया है। यहीं पर माइंड लाइन के ऊपर देखेंगे तो आपका 36 और 8 के बाद से काफी ज्यादा फोकस बहुत ज्यादा पैसा, रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म, लग्जरीज और खासकर लाभ प्राप्त करने के ऊपर जो है पूर्ण रूप से गया हुआ है। तो ये रेखा हमेशा अपग्रेडेशन देती है फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, जैसे कि स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट में एनहेंसमेंट ही दे देना, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर तलाशना या उन्हें क्रैप करना। अब इससे बड़ी जो भाग्य रेखा है व्यापार को लेकर के या आपके पैसों को लेकर के, वो यहाँ पर मौजूद हुई है वही 48 के एज में, और उसके बाद तो और अधिक यहाँ मजबूत रेखा मौजूद है। तो यहाँ पे जो आपको मेंटल पीस मिलने वाला है, इसीलिए आपकी माइंड लाइन काफी ज्यादा शार्प और स्मूथ यहाँ पर हुई है, बाय 4 कॉम्बिनेशन में अवेलेबल हुई है कि खुद के क्रिएटिव मैनर में आप वर्क यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्रिएट करेंगे। और उसके पीछे भी जो मेन लॉजिक है वो है चंद्रमा का ओवर डेवलप होना। जब ये क्षेत्र ओवर डेवलप होता है तो इस कंडीशन में काफी ज्यादा इमेजिनेशन इंक्रीज हो जाती है, जैसे मल्टीपल थॉट प्रोसेस होना, कुछ ना कुछ दिमाग हमेशा चलते ही रहना, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का एक्सपीरियंस लाइफ में लेना, हर चीज को एक्सप्लोर करना। यही तो कारण हुआ कि ये थ्रिल और एक्साइटमेंट को इंक्रीज करता है। इस तरह के चंद्रमा में कब क्या निर्णय ले ले, कब क्या योजना बना ले, कब क्या एक्शन ले ले, ये तो इवन आप भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफी ज्यादा मूडी टाइप के नेचर को इंडिकेट करता है। तो इस चंद्रमा को सेटिस्फाइड करने के लिए अपने इंटरेस्ट बेस्ड वर्क को एज अ प्रोफेशन क्रिएट कर देना चाहिए, जिसमें लगातार आप अपग्रेडेशन करें, माइन्यूट लेवल पे चेंजेस जब भी मन हो कर सकें, जहां पर आपके पास फ्री विल रहे तो आपका चंद्रमा फुली सेटिस्फाइड रहेगा। अदरवाइज जॉब में सब कुछ होते हुए भी एक अनसेटिस्फेक्शन सी हमेशा आपको देखने को मिलने वाली है। काफी एक्सप्लोरिंग और एक्साइटेड टाइप के नेचर को भी ये यहाँ बिल्ड करता है, इसलिए अप्रोक्स 40 के एज तक तकरीबन हर विषय का ज्ञान अर्जित करते हैं, और 40 के बाद में किन्हीं भी विषयों को लेकर के एक्सपर्टीज या मास्टर हासिल करते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं। स्लोनेस आप जैसे जातकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, अपने खुद के अनुसार लाइफ को एंजॉय करना, जीना काफी ज्यादा पसंद होता है। यह कॉम्बिनेशन भी मनी माइंडेड यहाँ पर बनाता है और बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए मरकरी पर काफी अच्छी स्ट्रेट लाइंस अवेलेबल हुई हैं, जो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, कन्विंस, मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी, इंफॉर्मेटिव टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना, अप टू डेट रखना, यहाँ पर यह देता है। आईक्यू लेवल इंटेलिजेंसी को भी इनहेंस करता है। तो ये पूरा जो पाम है ये काफी ज्यादा पैसा कमाने के लिए और काफी बड़े लेवल पे एम्पायर क्रिएट करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर रहा है। अगर यहाँ पर स्ट्रांगली स्क्वायर का साइन बिल्ड होता है तो डेफिनेटली 44 के बाद में लगातार प्रॉपर्टीज में अपग्रेडेशंस देखने को मिलने वाला है। अगर इस तरह के साइन में आपने इंडिपेंडेंट वर्क क्रिएट किया तो सेटिस्फेक्शन के साथ अच्छा पैसा आने वाला है। कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बिल्ड जितना ज्यादा करते हैं उतने बड़े बड़े आपके रिलेशंस और कॉन्टेक्ट बिल्ड होंगे, जिसके बाद में सिर्फ कॉन्टेक्ट के बलबूते पर ही बड़े बड़े काम होते देखने को मिलेंगे। और अपने खासकर इंटरेस्ट को ही काफी ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो स्क्वायर का साइन बड़ी सरलता से यहाँ पर बनेगा, प्लस जुपिटर रेमेडी के बाद में, तो फिर तो कभी पलट के जीवन में देखना ही तकरीबन नहीं पड़ेगा। लेफ्ट पाम में भी आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन स्ट्रांगली चंद्रमा की तरफ ही डिक्लाइन हुई है, जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और यूनिक वे से काम करने की आदतों को बढ़ावा देता है। रिसर्चर, डीप थिंकर, एनालिटिकल आपको इनर लेवल पे बनाएगा, लेकिन मार्स की एनर्जी हमेशा बिना सोचे समझे ही एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगी। पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करते हुए यहाँ पर आप पाए जाएंगे। यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है मून की, वो डायरेक्टली सैटर्न से कनेक्टेड है, इसलिए एक भी डिजायर, एम्बिशंस आपके लाइफ में अधूरे नहीं रहने वाले हैं। तकरीबन सभी तरह के गोल अचीव होने वाले हैं और बिजनेस के तरफ लाभ बड़े स्तर का प्राप्त करने की तरफ यह आपको काफी ज्यादा प्रेरित करने वाला साइन है, क्योंकि इस कंडीशन में अधिकतर मामलों में शेयर मार्केट के द्वारा भी काफी ज्यादा पैसा आता है। बिजनेस, सेल्स पर्सन, हाई लेवल ऑफिशियल, इंजीनियर और सेल्फ मेड प्रोफेशन जैसी चीजों में जो इन्वॉल्व लोग होते हैं, तो उन्हीं के पाम में इस तरह की माइंडलाइन रिएक्ट करती है। सूर्य के क्षेत्र पर जो क्रॉस का साइन था, जो राइट में इंडिकेट हुआ है कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, ना बदनामी होगी, ना नाम खराब होगा, जो हक का है वो मिलेगा, लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन जैसी चीजें
नहीं रहने वाली है, इसलिए क्रॉस का साइन लेफ्ट पाम में सूर्य पे आया है। डर, भय, चिंता, अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी जैसी चीजों को यह पैदा करता है। इसीलिए इस कंडीशन को अच्छा करने के लिए जैसे ही जुपिटर को बल दिया, स्क्वायर का साइन बना, तो हर विषय को लेकर के आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, ये तीनों चीजें आ जाने वाली रहेगी। मरकरी पे क्रॉस का साइन होने के कारण पार्टनरशिप में काम करने से नुकसान पूरे होने के योग यहाँ पर, जैसे चीटिंग, फ्रॉड, मिस यूटिलाइजेशन जैसी चीजें देखने को मिलने वाली है। यही एकमात्र कारण हुआ कि मेजर जो सपोर्टिव लाइन्स है वो आपके पाम में नहीं है, जिसका ये तात्पर्य है कि हर चीज अपने दम से और खुद के बल से ही करना है। बहुत ज्यादा सहयोग जैसी जो यहाँ पर उम्मीदें हैं वो दूसरों से नहीं रखना चाहिए, आपके सहयोगी आप यहाँ खुद है। तो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम 44, 46, 48 इस पीरियड में आएगा, और 48 में बहुत ड्रास्टिक एंड पॉजिटिवली चेंजेस हर विषय को लेकर के, खासकर मनी, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके करियर को लेकर के होने वाला है। और यहाँ से जो सैटर्न की एनर्जी दोनों पाम में अवेलेबल हुई है, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सैटर्न लाइन काफी स्ट्रांगली अवेलेबल होकर बायफोर्क बना दिया है। बायफोर्क के साइन में अधिक खर्च अधिक आय का नियम होता है, इसीलिए इस कंडीशन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी रहती है, और मल्टीपल प्रोफेशन और मल्टीपल वर्किंग से यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करता है। तो ये सब तरह की चीजें करेक्ट 48 क्रॉस करके ही देखने को मिलेगा। और बीच की इस रेखा के कारण आप मध्य स्तर पर कोई भी कार्य करते हैं तो वहां से आपको बहुत अच्छा पैसा या रेगुलर इनकम भी जनरेट होने वाला रहेगा। और शुक्र की एनर्जी को आपको अच्छे करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुक्र ही संजीवनी का यहाँ कारक होता है, जो लॉन्ग लाइफ प्लस हैप्पी लाइफ को, फ्रूटफुलनेस, किसी भी तरह के रिलेशन और पर्सनल मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग तुरंत देते हुए पाए जाते हैं। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।